तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज चालू करने वाले हैं, तो उसमें का ये एक वीडियो है। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं, उनका यूज़ क्यों होता है और कई के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैं इसके लिए हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा जावास्क्रिप्ट वाले और इसे VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा। अब ये VS कोड ये वो सब आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप जाके चैनल पे वहाँ पे वीडियो चेक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल बनाया function.html नाम से। अब यहाँ पे सब में पहले तो हम क्या करेंगे, अब जो फंक्शन रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है। मतलब हम वहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं और वो कोड हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई सा फंक्शन क्रिएट करते हैं एक बार, तो वो फंक्शन को हम वहाँ पे कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे वो प्रोग्राम में या फिर हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे हम वो फंक्शन को कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार वहाँ पे उसका कोड लिख के। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा कोड भी बचता है बार बार लिखने का। तो इसलिए वहाँ पे फंक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। ज़्यादातर मतलब हर तरफ फंक्शन यूज़ होता है ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वो कैसा होता है कैसा नहीं वो देखेंगे। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, जो फंक्शन रहता है जावास्क्रिप्ट में वो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है और हम कई के लिए यूज़ करते हैं, वो हमें बार बार यूज़ करना आ सकता है। मतलब रीयूज़ होता है वो बार बार, एक बार कोड करने का बार बार यूज़ करने का फंक्शन को। तो इसके लिए हम वहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सिंपल, अब चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा HTML का कोड रहता है वहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे फिलहाल इसे कट कर देता हूँ कि तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी है हमारी, बॉडी के नीचे आता हूँ, हमारा जो स्क्रिप्ट टैग रहता है वो लिख लेता हूँ। अब स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। अब सब में पहले तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मुझे एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, A = 10, B = लेट B = 20 और इनको क्या करूँगा, नवा वेरिएबल बनाऊंगा एक, C = A + B। ये करूँगा तो इसमें क्या होगा, A की और B की एडिशन हो जाएंगी और C में चल जाएंगे। लेकिन अब मुझे और 2 नंबर की एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर वहाँ पे वापस वहाँ पे दूसरे वेरिएबल बनाऊँगा और उनमें जो भी वैल्यू के हमारे को एडिशन करना है वो ऐड करूँगा कुछ इस प्रकार। अब आपके हिसाब से आप कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने वेरिएबल के बारे में भी देखा है सब। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, P = D + 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। अगर हमें हम और दूसरे 2 नंबर के एडिशन करना है या फिर कुछ भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और वहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करो, उसको अलग से असाइन करो, फिर तीसरे वेरिएबल में डालो, ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम जब फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फंक्शन यूज़ करने का, फिर बाद में उसके पैरामीटर चेंज करते रहने का, फिर वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एडिशन या फिर आप जो भी वहाँ पे यूज़ करोगे कोड वो ऑटोमेटिक होगा। वो कैसा हम देखेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब ये हमें क्या हो रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। लेकिन हम अगर ये फंक्शन के हिसाब से करें तो हमें वो कोड एक ही बार लिखना पड़ेगा और वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली दूसरे इसकी वहाँ लेंगा, जैसे हम पैरामीटर देंगे वैसे। तो कैसा होगा, तो हम जब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है कुछ इस प्रकार। आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है। आपको जो भी फंक्शन का नाम देना है वो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं एडिशन कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, फिर आपको नीचे आना है और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। फिर जो भी आपका कोड रहेगा वो फंक्शन के अंदर का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर, ये दोनों के अंदर। तो हमारा फंक्शन यहाँ से तो यहाँ तक है, तो इतना हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन के अंदर आप जितना भी कोड आप लिखोगे या फिर जो भी कोड लिखोगे वो आप बार बार यूज़ कर सकते हो आपकी मर्जी से। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल कब होता है या फिर एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर कोई इन्वोक करते हैं। मतलब अगर हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फंक्शन को वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो कैसा करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट A = 10 कर देता हूँ। सॉरी, अभी आपको पहले ये दिखा देता हूँ, फिर बाद में हम दूसरा देखेंगे। = 20 और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे इसको सीधा डॉक्यूमेंट के नाम से। और इसमें क्या करेंगे, A + B। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फंक्शन का, यहाँ पे क्या होने वाला है, A की और B की जो वैल्यू है उसकी एडिशन होगी और वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं इसे अभी रन करूँगा तो रन करने के बाद ये रन होगा क्या,
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अगर हमें फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हम जो फंक्शन को कॉल कैसा करते हैं, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे भी आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे सीधा सीधा आपको फंक्शन का नाम लिख देना है कुछ इस प्रकार, और ओपन क्लोज ब्रैकेट कर देना है और उसे सेव करके रन कर देना है। तो अब क्या होगा, अब ये लाइन जैसा एग्जीक्यूट होंगी हमारी जावास्क्रिप्ट की, तो जो ये क्या करेंगे, वो फंक्शन को चेक करेंगे ये वाले, और ये फंक्शन को चेक करने के बाद देखेंगे ये फंक्शन के अंदर कौन सा कोड है। फिर जैसा वो कोड रहेगा वो हिसाब से वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखाएगा। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 10 + 20 30 आएगा। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो आप देखना फिर। तो आगे आइए, पहले आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। तो आपको ये बात ध्यान में रखना, आप जब भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया सिंपल। और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप कौन सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो लोकल वेरिएबल बन जाता है। मतलब वो वेरिएबल का जो भी एक्सेसिबिलिटी रहती है या फिर वो वेरिएबल का जो भी वहाँ पे एरिया रहता है वो सिर्फ वो फंक्शन के हद तक ही रहता है। मतलब वो फंक्शन के जो ये ब्रैकेट रहते हैं, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट रहते हैं, उसके हद तक ही रहता है। उसके बाद वो वहाँ पे काम नहीं करेगा वो वेरिएबल। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें हम लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं और वो लोकल वेरिएबल बन जाते हैं फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे दे दिए ए और बी की, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते कि हम जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब हम वहाँ पे वो वैल्यू डालें और वहाँ पे आके ऑटोमेटिक वहाँ पे एग्जीक्यूट है। तो कैसा करेंगे हम, सिंपल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसे कट कर देता हूँ। अब मुझे ये फंक्शन बार बार यूज़ करना है, आप सिंपल आप ये पहले का रहने दो। अब ये हमने एक बार एग्जीक्यूट कर दिए, अब ये रह गया था पता ना, अभी हमने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया कुछ इस प्रकार। अब मैं दूसरी बार मुझे एग्जीक्यूट करना है फंक्शन को, तो मैं कैसा करूँगा, ऐड वापस, और सेव करके रन करूँगा तो हमारा क्या होगा, ये फंक्शन 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें कुछ करना पड़ रहा है कि आप देख सकते हैं 30 आ गया है। अब हमें यहाँ कुछ करना पड़ रहा है क्या, नहीं। अब ये लाइन ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा। सिंपल सेव करके देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें तीसरी बार यूज़ करना है इस फंक्शन तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार एक वैल्यू आ रही है, हमें वैल्यू चेंज करते रहना है हर बार हम जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो पैरामीटर कुछ इस प्रकार आपको देना पड़ेगा यहाँ पे पैरामीटर, मतलब आपको जो भी जितने भी वेरिएबल क्रिएट करना है आपके हिसाब से, जितने की भी एडिशन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर या फिर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल दे देना है कुछ इस प्रकार। जैसे कि हमारा ए बी वेरिएबल था तो सिंपल मैं यहाँ ए ले लूँगा और कॉमा करके बी दे दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पैरामीटर ले लेगा ए बी। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएंगी, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब इसकी वैल्यू यहाँ से आएंगी। अब ये हम कैसा यूज़ करेंगे, हम सीधा ये फंक्शन के अंदर यूज़ कर ले सकते हैं ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा सी नाम का, इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू हमारी स्टोर करेंगे a + b की। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल है। आप देखिए यहाँ कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया यहाँ पे, सिंपल ए और बी यहाँ पे पैरामीटर ले लिया। अब आपके हिसाब से आप कितने भी ले सकते हो पैरामीटर। अब हमें 2 की ज़रूरत है, हमने इसलिए 2 ही लिए। और मैंने क्या करा, दोनों के एडिशन यहाँ पे लेट में प्रिंट कर दिया। अब ये इसको हम प्रिंट कैसा करेंगे, हम एक तो सीधा यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, यूँ कुछ इस प्रकार में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, हम कुछ इस प्रकार इसकी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, इसे सेव करके रन करता हूँ तो ये रन होगा। यहाँ हो रहा है क्या, ये रन नहीं, नन दिखा रहा है। क्यों तो हमने ये इनकी वैल्यूज दिए नहीं ना अभी तक, ए और बी जो हमने पैरामीटर लिए उनकी वैल्यूज नहीं दी और इनकी वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो कैसा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन कॉल के समय हमें वहाँ पे उसकी वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कि ए की वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ और बी की वैल्यू यहाँ पे 30 दे देता हूँ। तो हो गया हमारा काम। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो आप देखना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 आ चुका है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मुझे फंक्शन मतलब मुझे दूसरे कौन से 2 नंबर की यहाँ पे एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फंक्शन को कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी आपको दूसरे वैल्यू देना वहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे सेव करके रन कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यू लेके। तो सिंपल मैं इसे रन करूँगा तो आप देख लेना फिर। अब यहाँ पे हम ब्रेक टैग लगा देंगे और कुछ इस प्रकार, और इसे सेव करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फंक्शन बराबर कॉल हो रहे हैं और
वहाँ पे वैल्यू चेंज होती रह रही है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर आपको ये जो प्रिंट हमने करी आपको ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, अगर आपको बाहर करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल ये कट कर देना है यहाँ से। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन को हमको कौन से भी एक वेरिएबल में ले लेना है, जैसे कि हम इसे कट कर देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है ऐड नाम का, आपके हिसाब से आपको जो भी चाहिए वो हिसाब से, और उसके अंदर आपको ये फंक्शन को स्टोर कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है 10 और 30, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आके ऐसा हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करना है। अब रिटर्न करके आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू रिटर्न करना है। अब यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो कई के अंदर है, सी वेरिएबल के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी को रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पता है आपको, ये जो हम लेट एड ये वाला ले रहे ये वाली लाइन, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये फंक्शन कहीं जाएगा, ए की और बी की वैल्यू ले लेंगे और ये एडिशन करके हमारा जो भी रिजल्ट रहेगा वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, सी को रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है उसे वहाँ पे रिटर्न कर देगा। और रिटर्न करने के बाद ये फंक्शन जैसा एग्जीक्यूट हो गया, रिटर्न करने के बाद, सॉरी ये क्या हो जा रहा है कि रे भाई ये, तो यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न करने के बाद वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू रहेंगी हमारे एड्स नाम के इसमें स्टोर हो जाएंगे। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप में कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्यों, तो हमने अभी कुछ प्रिंट नहीं करे, क्यों तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम प्रिंट किसे करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एड्स को, ना कि सी को, क्यों तो हमारी जो वैल्यू है फंक्शन की रिटर्न करे वाली इकाई में एड्स में। तो सिंपल इसे सेव करता हूँ, रन कर देंगे, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है कुछ इस प्रकार। अब आप ऐसा भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार आपको करना है। तो अगर आपको फंक्शन को कौन से वेरिएबल में ऐड करना है डायरेक्टली, आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पे क्या करे, फंक्शन को ये वेरिएबल में डाल दिए, कब डाले, लेकिन वो फंक्शन कॉल करते सके। लेकिन जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तभी तो आपको फंक्शन की वैल्यू आपके दूसरे वेरिएबल में डालना है, तो वहाँ पे भी वैसा कर सकते हो। तो कैसा करेंगे, जैसे मैं कट करके सेव करके रन करके देख लेते हो, अब अनडिफाइनर है तो सिंपल मैं इसे कट कर देता हूँ फिलहाल, और इसे भी कट कर देता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा एड्स नाम का। फिर इसके अंदर हम क्या करें, हमारे फंक्शन की वैल्यू हमारी स्टोर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे मैं फंक्शन का कौन सा भी नाम नहीं दूंगा, क्योंकि तो हमें फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि तो हमारी जो भी फंक्शन से वैल्यू आएंगे वो डायरेक्ट हमारे एड्स नाम के वेरिएबल में चल जाएंगे। तो हमें सिंपल यहाँ पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंट कर देंगे या फिर एडिशन कर देंगे कहीं की, तो भी ये हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट कर देंगे, या फिर हम इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। अब हमारी मर्जी से कुछ इस प्रकार जो इसकी वैल्यू रहेंगी वहाँ रिटर्न हो जाएंगी, सी इक्वल टू ए प्लस बी में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन आप जैसे ही कॉल होगा, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें जो भी कोड रहेगा वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमें सी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी, कि तो इनके जो कैलकुलेशन रहेंगी वो रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न काय में हो जाएंगे, ये फंक्शन में, और फंक्शन काय में स्टोर हो रहा है हमारा, ये वेरिएबल में। अभी मैं इसे रन करूंगा तो कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, कि तो हमने वो वेरिएबल को अभी प्रिंट किया वाला ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो वेरिएबल में जो वैल्यू है देखने के लिए वो वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे कुछ इस प्रकार, और जो भी हमारा वेरिएबल है वहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 110 आएगा क्या, तो वहाँ पे ऐसा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं, क्यों तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर चल जा रही है, और ये फंक्शन में जो भी जितना भी है वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो जब भी हमें इसे कॉल करना है, मतलब इसकी वैल्यू चेक करना है ये वेरिएबल की, तो हमें वहाँ पे जैसा हम फंक्शन को कॉल करते हैं वैसा वहाँ पे उसे कॉल करना है। सिंपल ये ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके सेव करना है और रन कर देना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब भी हम अगर कौन सा फंक्शन को वेरिएबल में डाल रहे हैं और बाद में उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे प्रिंट कर रहे हैं, तो जैसा हम फंक्शन को कॉल करते हैं वैसा ही वो वेरिएबल को वहाँ पे हम कॉल करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।